Hello student, I Muslim Aslam. This is a lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about resource allocation problem. So in previous lecture में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था आपने इससे पहले जो फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम देखी थी। फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। मैंने उसको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताया था, आप उसके और भी मैट्रिक्स खुद बना के देखिएगा, ठीक है। वो आपका फ्लॉयड वॉर्शल था। आज हम बात करेंगे रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम की। तो रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम की ये डेफिनेशन है, मैं इसको बता देती हूँ। इसका ग्राफ बहुत बड़ा होता है, उससे हमें डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम इन विच m रिसोर्सेज, मतलब आपके पास m रिसोर्स होंगी, आर टू बी एलोकेटेड टू n प्रोजेक्ट। आपके पास n प्रोजेक्ट होगा, m रिसोर्सेज होंगी। इफ़ j रिसोर्सेज आर एलोकेटिंग टू प्रोजेक्ट i, देन द प्रॉफिट इज PI J। मतलब आपका जो इसको रिसोर्स एलोकेशन को जो प्रॉब्लम है इसको P से डिनोट कर रहे हैं। P के अंदर आपका प्रॉफिट जो है I, J। I आपके रो होते हैं, J कॉलम, कोई भी जब मैट्रिक्स बनाते हो। लेकिन I यहाँ पे क्या हो गया आपका, I जो होंगे वो आपके प्रोजेक्ट होंगे, J आपके रिसोर्सेज होंगे। तो हम देखेंगे अभी आगे जब काम करेंगे कैसे ये वर्क करते हैं। दूसरा पॉइंट है द प्रॉब्लम इज टू एलोकेटेड द रिसोर्सेज टू n प्रोजेक्ट इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल नेक्स्ट प्रॉफिट। आपको इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देखना है। अभी तक हम सब में मिनिमम वैल्यू देख रहे थे, लेकिन आप इस वाले केस में रिसोर्स एलोकेशन में आप मैक्सिमम देखोगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपको जो मिलेगी वही लोगे। थर्ड पॉइंट है दिस प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलाइजेशन एज n+1 स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम एज फॉलोज, ठीक है। इसका आप क्या बनाओगे, जो आपके पास स्टेजेस होंगी वो n+1, मतलब बहुत सारी स्टेजेस होंगी, जितना भी आपको रिसोर्स दे रखी होगी उसी के हिसाब से होंगी, ठीक है। उसका आपको ग्राफ बनाना होगा। तो इसके लिए पहला क्या काम करना है, स्टेज आपके पास है I आपका जो है वो है क्या, जो I है वो मतलब 0 और n-1 पे लाई करेगा, ठीक है। 0 से कम वैल्यूज़ होंगी I की, और n-1 से कम होंगी, और 0 से ज़्यादा। इस तरीके की आप देखोगे वैल्यूज़ जो रिप्रेजेंट करेगा प्रोजेक्ट I को। देयर आपके पास क्या है, मैंने एक ये करके लिखा है और अब करके +1, ये तो आपका m+1, मतलब देयर आर m+1 वर्टिसेस। ऑल्सो आपका ये विद स्टेज I जो है वो I1, यानी कि I आपकी 1 वैल्यू हो या 1 के इक्वल हो, तो n-1 तक आपका ये लूप चलेगा। स्टेज 0 एंड n ईच हैव 1। ये पूरी इसकी डेफिनेशन है। हमारी जो स्टेजेस होंगी वो 0 से n तक चलेंगी। जितने भी आपके रिसोर्स होंगे उसको आप चेक कर लोगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। n ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिफाइंड बाय मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ अ पाथ फ्रॉम S to T। हमारे जो पाथ दे रखे हैं वो S to T दे रखे हैं, मतलब हमें S to T ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके अंदर कितनी भी प्रॉब्लम आए हमें S to T ही अपने नोड बनाने हैं, S से लेके T तक ही नोड ग्राफ में दिखाने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका देख लीजिए, अ डायनामिक फॉर्मुलेशन फॉर AK स्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट नोटिसिंग दैट एवरी S to T पाथ इज द रिजल्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ K-2 डिसीजन। ये हम देखेंगे कैसे बन रहा है ग्राफ। ये इसका मतलब वही सारी चीज़ें मैं अभी ग्राफ में आपको समझाऊंगी। लेट जो C के अंदर जो है S, K, मतलब S से K तक आपकी वैल्यू क्या है, तो विया कॉस्ट ऑफ पाथ। कॉस्ट क्या होती है, जो S नोड से K नोड तक जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो वेट दे रखा होता है वही आपका क्या होता है, उसकी कॉस्ट होती है। फ्रॉम नोड, मतलब आपकी जो नोड्स हैं उनसे, फ्रॉम नोड्स N to K and DKT बी द कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम नोड K to T। ये सारी वैल्यूज़ अभी आपको समझ में नहीं आती होंगी कि क्या क्या बोल रहा है। जब आप इसका ग्राफ देख लोगे उससे आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम ज़्यादा इसकी डेफिनेशन ना देख के सीधे इसके फॉर्मूले पे आते हैं। इसका फॉर्मूला आपको ये दिखता होगा D of ST, मतलब आपको ये अब तक समझ में आ गया होगा कि जो भी ग्राफ बनाना है इसमें वो D से, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है S, T से लेके चलनी है, मतलब S से T तक ही नोट्स आपको डिनोट करनी है। उसके अंदर जो वैल्यू लेते हैं वो मैक्सिमम लेते हैं। जो मैंने अभी C वाला केस बताया था आपको, C, S, K, मतलब S, K जो होता है वो आपका पाथ का डिस्टेंस होता है। कोई भी वैल्यू हो, K, T, मैंने ऐसी एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया, बट आप इसी में अपनी नोट को रखोगे, वो भी ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। फॉर्मूला बस याद कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सॉल्व द इंटेंस ऑफ द रिसोर्स
allocation problem given below and find the optimal allocation of resources with the given profit। ठीक है, आपको गिवन प्रॉफिट बताना है, आपको रिसोर्स और प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम दे रखी है, प्रोजेक्ट आपके आई हैं, रिसोर्स आपके जे हैं। रिसोर्स आपके पास 3 हैं, 1 2 3, और प्रोजेक्ट आपके पास 4 हैं, 1 2 3 4। यानी कि वन रिसोर्स की वैल्यू जो है, यानी कि वन रिसोर्स पे आपको दे रखा है 2542, बट प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो वन प्रोजेक्ट में रिसोर्स आपके कितने हैं 3, यानी कि 289। वन प्रोजेक्ट में आपके रिसोर्स कितने 289। टू प्रोजेक्ट में आपके रिसोर्स कितने हैं 567। 3 रिसोर्स में आपके कितने हैं 44444 दे रखा है, और 4 प्रोजेक्ट के लिए आपके रिसोर्स कितने हैं 245। यानी कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपके रिसोर्स 3 हैं। तो हम इसको जो 3 हैं, हमने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि 0 से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, जो स्टेज होती हैं वो 0 से बनाना स्टार्ट करते हो, उसके बाद देते हो। ये मैंने आपको डेफिनेशन में दिखाया था, स्टेज 0, या आप देख रहे हो 0 एंड n ईच हैव। तो n नंबर तक आपको बनाने, तो उसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ बहुत बड़ा है, उसको समझना पड़ेगा कि कैसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि हमारे पास प्रोजेक्ट 4 हैं और रिसोर्स 3 है। यानी कि प्रोजेक्ट 4 है तो मतलब हर जो आपकी स्टार्टिंग नोड है वो 4 नोड से कनेक्ट होगी, और एंडिंग भी आपकी 4 नोड पे ही होगी। तो यानी कि 4 आपके पास प्रोजेक्ट होंगे। तो हम देखो कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए, सोल्यूशन में कंस्ट्रक्ट अ मल्टी स्टेज ग्राफ है गिवन बिलो। ये आपको नीचे दे रखा है, मैंने बनाया, इसको देख सकते हो। ये S टू T लेना है, तो देखो मैंने स्टार्टिंग नोड S ली है और जो एंडिंग नोड है वो T ली है। अंदर A B C D E लिए हैं, बट मैंने उसके अंदर आपको ये दिखाए हैं। तो सबसे पहले आप देखो, मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले तो आप नोड देखो, अभी उनके अंदर की वैल्यूज़ को मत देखो, नोड देखो। एस से हमने एक नोड ली है A, दूसरी ली है B C D, यानी कि 4 लेनी थी हमें, 4 प्रोजेक्ट लेने थे। तो 4 प्रोजेक्ट थे, ये किस, यानी कि हमने पहला लिया है अभी, पहला दूसरा, पहली रिसोर्स के लिए हमने 4 प्रोजेक्ट ले लिए, 4 प्रोजेक्ट लिए हैं, यानी कि A B C D, हर मतलब 4 लेने हैं आपको। उसमें 3 स्टेज जो बनेंगे, 3 रिसोर्सेज के लिए आपको 4 लेने हैं। तो आपने 4 प्रोजेक्ट ले लिए, लेकिन उनके अंदर जो वैल्यू है वो रिसोर्स की मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ आए। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग नोड S हो गई, एंडिंग नोड T हो गई। ठीक है, अब हमारे पास प्रोजेक्ट कितने हैं 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये हमने 4 ले लिए। ठीक है, स्टार्टिंग नोड, एंडिंग नोड, और हमने 4 प्रोजेक्ट ले लिए, जिसके नाम दे दिए A B C और D दे दिए। ठीक है, ये आपके ये 4 प्रोजेक्ट हो गए, A B C D, ये 4 प्रोजेक्ट हैं। इन 4 प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, रिसोर्सेज दे रखी हैं। यानी कि ये जो अभी स्टेज है इतनी, ये किसके लिए है, 1 रिसोर्सेज के लिए। ये आपकी स्टेज है, ये 2 रिसोर्सेज के लिए है, ये जो है 3 रिसोर्सेज के लिए है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि जो ये पहला वाला है वो 1 रिसोर्सेज के लिए है, इसके अंदर 4 नोड है, यानी कि 4 प्रोजेक्ट हैं। दूसरा वाला जो है वो भी 4 नोड है उसके अंदर, और 2 रिसोर्सेज के लिए है। तीसरा वाला जो है वो 3 नोड है, उसमें 3 रिसोर्सेज के लिए, मतलब 4 नोड है, और यानी कि 4 प्रोजेक्ट हैं और 3 रिसोर्सेज के लिए हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 हमें 3 रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, यानी कि 3 हमने अंदर रिसोर्सेज ले रखी हैं, उनमें 4 नोड लिए हैं। 4 नोड मतलब 4 प्रोजेक्ट, 4 स्टेज। ठीक है, अब हर स्टेज के लिए से A1 A B C D था आपका, जैसे मैंने 1 2 3 दिखाया। अब A B C D जो था, उस A B C D में आप क्या करोगे, A B C D में वैल्यू दोगे। रिसोर्स आपकी क्या है 1, और वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से। अब 0 से मैं क्यों कह रही हूँ, 0 से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो 3 हैं, यानी कि 1 2 3, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो चारों नोडों में भर जाएंगे, यानी कि 0 1 2 3, और आपका रिसोर्स क्या चलेगा 1। तो हम इसको ऐसे देंगे 0,1 0,2 0,3 0,4। ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हौच-पौच हो गया है। तो हम इनके अंदर आप समझ सकते हो ना कि जैसे मैंने जो 1 रिसोर्स थी आपकी, ये 1 रिसोर्स, ये 1 रिसोर्स है, 4 नोड है, यानी कि 4 प्रोजेक्ट हैं। इससे 1 2 3 4 जो हमारे नाम है A B C D। अब इसके 1 रिसोर्स के लिए हमारा जो पहला वाला जो आपका यहाँ मैं बना के दिखा देती हूँ, जो पहला वाली नोड है उसमें वैल्यू आएगी, 1 रिसोर्स के लिए काम चल रहा है 0,1। ठीक है, 0,1। दूसरी नोड आएगी 1,1, यानी कि 1 से चली। रिसोर्स आपकी दूसरी वाली है वो 1 वो चलती रहेंगी, 0, फिर आएगा 2,1, फिर आएगा 3,1। ऐसे वैल्यूज़ आप पुट करोगे, क्योंकि रिसोर्सेज आपकी 0 1 2 3 से आएंगी
और आपकी जो ये किसके लिए है, पूरा पूरा एक 1 के लिए है, तो इसलिए 1 1 1 1 लास्ट में आपके लगता रहेगा, यानी कि ये I है, ये J एक तरीके के मान लो। तो 0, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, यही काम हमने किया है। देखो आपको दिखता होगा 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, D 1। तो मतलब A को दे रखा आपने 0, 1, B को दे रखा है 1, 1, C को दे रखा है 2, 1 और D को रख देखा 3, 1। ऐसे ही बिल्कुल काम आपको E में करना है, E F G H में करना है। तो E F G H में आप देखिए कि आपकी ये अब कौन सी है, दूसरी रिसोर्स। अब दूसरी रिसोर्स है तो इसके अंदर जो E वाली नोड है उसकी वैल्यू क्या दी जाएगी, 0 से दी जाएगी। तो 0, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, ठीक है। तो यही वैल्यू आपने दी है। देखो E को दिए 0, 2, F को दिए 1, 2, G को दिए 2, 2 और H को दिए आपने 3, 2, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो I है, I क्या काम करता है। I आपका क्या है, I 3 रिसोर्स है, यानी कि 3 रिसोर्स के लिए ये 4 नोड बनी है, 4 प्रोजेक्ट। तो पहले वालों को आप क्या दोगे, I को 0, 3 रिसोर्स है, 3 के लिए बन रही है 0, 3, 1, 3, 2, 3 और फिर आएगा लास्ट आपका 3, 3। ये हो गया, यानी कि 3 रिसोर्सेज हो गई, आपकी 3 रिसोर्सेज हो गई। तीनों के लिए, तीनों के अंदर 4 4 नोड है, 1, 2, 3 और स्टार्ट किससे कर रहे हैं नंबरिंग, 0, 1, 2, 3 से, ठीक है। इससे नंबरिंग आपकी स्टार्ट हो रही है हर नोड के लिए। तो ये आपकी 3 रिसोर्सेज होंगी। तो इसमें देखिए सब में लास्ट में आपका 1 1 लगता गया है, आपको दिखता होगा ये सब में 1 1 लगा हुआ है, यहाँ सब में 2 2 लगा हुआ है, सब में 3 3, लेकिन स्टार्ट किससे, 0, 1, 2, 3 से, ठीक है। अब हम इसमें काम देखेंगे कि काम ये जो आपकी नोड हैं ये कैसे कनेक्ट हुई हैं। तो सबसे मेन काम है नोड का। अब एस से क्या होगा, 4 पाथ जाएंगे, 4 रास्ते जाएंगे एस से, यानी कि जो ऊपर वाली नोड है उससे 4 रास्ते जाएंगे। 4 रास्ते का मतलब कि पहला वो देगा एस को, ए को देगा, दूसरा बी को देगा, तीसरा कनेक्ट होगा सी से और ये 4 इसका पाथ जो कनेक्ट होगा वो होगा डी से। तो एस से ए कनेक्ट हुआ तो हमें क्या मिली, रिसोर्स 0, ठीक है। एस से बी कनेक्ट हुआ तो 2, 8 और ऐसी ये मैं कहाँ से ले रही हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ से ले रही हूँ टेबल से। 1 रिसोर्स पे थी, 0 से ए कनेक्ट किया तो 0, 0 से 1 कनेक्ट किया तो 2, 8, 9, ये वैल्यूज़ आप देख रहे हो ना, ये वाली पूरी कनेक्ट हुई। मैं कुछ ऐसे करके दिखा दूं तो आपको समझ में आए। 1, 2, 8, 9, 8, 2, 8, 9, 0 से स्टार्ट करेंगे हर चीज़, 0, 2, 8, 9 ऐसे हमने कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हमने 0 दिया, एस से ए कनेक्ट किया तो उसका वेट 0 दिया, एस से बी कनेक्ट किया तो उसका वेट 2 दिया, एस से सी कनेक्ट किया इसका वेट 8 दिया, एस से डी कनेक्ट किया उसका वेट 9 दिया, ठीक है। अब ए से भी 4 नोड कनेक्ट होंगी, तो ए से क्या होगा, ई कनेक्ट होगा, एफ कनेक्ट होगा, जी कनेक्ट होगा, एच कनेक्ट होगा, तो ये भी 0 से स्टार्ट करेगा। अब ये दूसरी रिसोर्स की बात करेगा, दूसरे प्रोजेक्ट में जो भी आपकी रिसोर्सेज दे रखी हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में आपकी रिसोर्सेज क्या दे रखी हैं, 5, 6, 7, तो 0 से स्टार्ट करें, 0, 5, 6, 7 ऐसे उसने H तक वैल्यू दे दी। अब जो B होगा, B अपने से नीचे कनेक्ट करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि B कनेक्ट करेगा F से, G से और H से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ दिखा के दूँ, B होगा, B 4 नोड कनेक्ट नहीं करेगा, वो 3 ही नोड कनेक्ट करेगा, जितना जो आता है B 3 करेगा, तो इसको देगा 0, इसको देगा 5, इसको देगा 6, 7 नहीं देगा, वो जहाँ से स्टार्ट करे इसने ये दिया। अब C जो होगा, C क्या करेगा, C 2 नोड कनेक्ट करेगा, यानी कि वो G को देगा और H को देगा, तो G को देगा 0 और H को देगा 5, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि अब E की बारी आएगी। E क्या करेगा, जो पहली सबसे ऊपर नोड है वो चारों से कनेक्ट होगी, वो I से होगी, J से होगी, K से होगी, L से होगी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ये 4 से कनेक्ट हुई और जो थर्ड नोड थी उसके जो रिसोर्स था वो आपका क्या था, वो 4, 4, 4 था, मतलब 3 टाइम्स आपकी 4 वैल्यूज़ थी। तो कैसे आप दोगे इस पे, तो आपने दे दिया, सबसे पहले 0 दिया, फिर 4 दिया, फिर 4 दिया, फिर 4, यानी कि I, J, K, L को आपने I को 0 वैल्यू भेजी, J को रिसोर्स आपने 4 दिया, K को रिसोर्स 4 दिया और L को भी 4 दिया। अब हम F को देखेंगे, F क्या करेगा, F से 3 नोड कनेक्ट होंगी, यानी कि J, K, L, तो J को वो 0 देगा, K को 4 और L को भी 4 देगा, ठीक है। अब G से देखेंगे, G से कितनी नोड कनेक्ट होंगी, 2, K और L, ठीक है। तो G जो है वो K को 0 देगा और L को क्या दे देगा, 4 दे देगा। H क्या करेगा, H सिर्फ एक ही नोड कनेक्ट करेगा, ऐसे हम देख लेंगे। H जो अपने का होगा वो सिर्फ एक ही नोड कनेक्ट करेगा और 0 देगा उसे, ये आप ग्राफ देख के अच्छे से समझ लोगे।
अब हम देखते हैं कि आई जे के की बात आएगी तो आई एक ही नोड है, तो इससे इसको 0 दे देगा, इसको 2 दे देगा और इसको 4, इसको 5। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी तक तो मैंने खाली ग्राफ ही बताया कि ग्राफ किस टाइप से बनेगा, बहुत बड़ा ग्राफ है, इसको आराम से बैठ के घर पे समझिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नाउ फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम S to T। हमें लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है S to T का, तो वो देख लेते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो हम ये देख लेते हैं S to T कैसे निकालेंगे। D of S, T, S, T लिया है, मैक्सिमम उसमें जो डायग्राम बनाया है वही डायग्राम है, यही पूरा वो है। D of S T के लिए सबसे पहले निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे 0, मतलब S पहले आपका किससे कनेक्ट है, A से कनेक्ट है ना, A, और हम जा कहाँ तक हैं, T तक जा रहे हैं, तो 0 सबसे पहले वेट क्या दे रखा है, S से A पे 0, वही दिया है 0 D A, T, 2 प्लस डी बी टी। जो B कनेक्ट है वो किससे, 2 से कनेक्ट है, 2 प्लस बी टी। हमें लास्ट तक कहाँ तक जाना है, T तक जाना है। फिर जो आपका D कनेक्ट है वो 8 से, C कनेक्ट है आपका, C जो कनेक्ट है वो आपका 8 से कनेक्ट है, D आपका 9 से कनेक्ट है, तो D 8 प्लस डी C T हो गया, 9 प्लस D T हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज़ अभी आप रखोगे कि मैं इसको कैसे रखेंगे। ऐसे ही अब आप A के S T के लिए लिख लिया, आप D A T के लिए वैल्यू रख लो। D A T से क्या क्या कनेक्ट है, A से E कनेक्ट है, A से आपका F कनेक्ट है, A से G कनेक्ट है और A से आपका H कनेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही आप वैल्यू बना लो, ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला रखा है, D A, T, मैक्सिमम 0 हो गया, D E T प्लस F D F T C, ये पूरी वैल्यू ऐसे रख ली। अब आप E T वाला देखोगे, E T किससे कनेक्ट है, अभी हम B की बात ही नहीं कर रहे हैं, E T देखते हैं। E T किससे आपका कनेक्ट है, E कनेक्ट है आपका I से, और आपका T I से कनेक्ट है, और आपका J से कनेक्ट है, K से कनेक्ट है और L से कनेक्ट है, ठीक है। वही अंदर हमने फार्मूला रख दिया। उसके बाद डी आई टी की वैल्यू क्या होगी, अगर आई टी निकालेंगे, डी आई टी की वैल्यू क्या होगी, 0, उसकी कॉस्ट 0 दे रखी है। डी जे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए आप, डी आई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। डी जे की मतलब डी आई की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। डी आई टी, आई से लेकर टी तक जा रहे हैं ना हम, डी आई टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। डी जे टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि 2 डिस्टेंस है यहाँ पे देख सकते हो। और फिर लिखोगे डी के टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी दे रखी है 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एल टी, तो डी एल टी, इसकी वैल्यू होगी आपकी 5, ये आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा, ये आपने लिख लिया यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा है डी आई टी की वैल्यू 0, डी जे टी की वैल्यू 2, डी के टी की वैल्यू 4, डी एल टी की वैल्यू 5। ये जो वैल्यूज़ आएंगे वो हम कहाँ रख देंगे, जो हमारी इक्वेशन आई है डी ई टी में, इस ई टी में रखेंगे। उसमें 0 था, आपकी वैल्यू 0 प्लस 0, यानी कि डी जे टी रखोगे तो डी जे टी की वैल्यू क्या होगी, जे टी आपने अभी निकाला, ये जे टी की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये ध्यान से रखना पूरा, 0 प्लस 2 कैसे 2 आया, फिर 4 प्लस 2, ऐसे वैल्यू निकालोगे तो डी ई टी आपके पास 9 निकल के आएगा। डी एफ टी में रखोगे, डी एफ टी आपके पास क्या निकल के आया, 9 आया, यानी कि डी ई टी डी एफ टी आपके पास 9 वैल्यू आई। फिर डी जी टी में रखोगे, डी जी टी का फार्मूला ये है, यहाँ से ले लीजिए नहीं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। डी जी टी रखा, डी जी टी का फार्मूला मैंने लिख के दिखाया, 0 प्लस 4, इसमें वैल्यू आपकी 9 आई। डी एच टी की वैल्यू क्या आई, 5 आई। अब आपके पास जी टी आ गया, एच टी आ गया, डी एफ टी आ गया, डी ई टी आ गया। ये सारी इक्वेशन आप किस में रख सकते हो, ए टी में रख सकते हो। अब डी ए टी निकालना, ए टी की वैल्यू पुट करना, उसके बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर डी एस टी में रख देना उठा के, ठीक है। इसी तरीके का आपका लास्ट में डी एस टी निकल के आ जाएगा। तो ये आप खुद से बैठ के घर पे करिएगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो ये पूरा रिसोर्स एलोकेशन पे है, सबसे मेन इसका काम है डायग्राम बनाना। डायग्राम मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ये तो फॉर्मूले से आपका सिंपली हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबकी इक्वेशन निकाल सकते हो, सबकी वैल्यूज़ कैसे निकल रही हैं, कैसे वैल्यूज़ रखी हैं, ये देख लेना। नहीं तो अगर कॉलेज आओगे तो मैं समझा दूँगी आपको कि किस तरीके से वैल्यूज़ इसमें रखी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।